देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं देवी भागवत महापुराण के परिच्छेद 200 को लेकर यहां उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में राजा हरिश्चंद्र का सुना शेप को स्तंभ में बांधकर यज्ञ प्रारंभ करना की कथा का वर्णन है। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। माता भगवती आपके मन में उत्साह का संचार करेंगी और मन के संताप को दूर करेंगे और मन की कमजोरी को दूर करके मन में एक शक्ति का भाव उत्पन्न करेंगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। सबसे पहले शंख ध्वनि। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। एक एक क्षण उनका महान कष्ट से बीत रहा है। वे बड़े व्याकुल हो उठे हैं। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर स्नेह में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। 1 वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उनके पास पहुंचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को उद्यत राजकुमार को रोकते हैं। कहा, हे राजपुत्र रोहित, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसीलिए मूर्खता को मत प्राप्त हो। अयोध्या जाने का जो विचार किया है उसे त्याग दो। आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, आप अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतः हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज्य करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन जन्मेजय, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रह गए। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखी हैं, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए और राजकुमार को अपनी तर्क संगत बातों से बार बार समझाकर अयोध्या जाने से रोक दिया। इधर कष्ट से
इधर कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश के लिए विचार विमर्श करने लगे और उपाय पूछते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कर सकते हैं। इसका यही एक उपाय है कि धन देकर किसी पुत्र को आप खरीदें और यज्ञ करें, शाप से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बतलाए हैं, अतः आप अपने द्रव्य से कृत एक बालक को ले आकर उसे अपना पुत्र बना लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई ना कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र जरूर बेच देगा। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से राजा को प्रसन्नता हुई और वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने मंत्रियों को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजीगर्त नाम का कोई ब्राह्मण था, अति निर्धन। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गायें दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सुनह पुच्छ, सुनह श्रेप तथा सुनोलांगूल नाम के जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक पुत्र मुझे दे दीजिए और उसके बदले मैं आपको 100 गायें दे दूंगा। यह सुनकर भूख से अत्यधिक व्याकुल अजीगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोचकर ब्राह्मण अजीगर्त ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है, मेरा प्राणों का प्यारा है। अतः अजीगर्त ने 101 गायें लेकर अपने मझले पुत्र सुनहशेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में पशु बलि बनाया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखी दीन भय के मारे थर थर कांपते हुए तथा अत्यधिक व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरवेद यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप से शामित्र वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलंबन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह भी कहा, मैं दुखित तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर उस घृणित कर्म से वह विरत हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? उसी समय सुनहशेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजीगर्त उठकर सुनहशेप का पिता ब्राह्मण अजीगर्त उठकर
उन नृप श्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दे दीजिए। उसने तो इसकी बलि नहीं दी, मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में दोष भी आ जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, अजीगर्त की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गायें आपको और दूंगा। उनकी यह बात सुनकर अजीगर्त अपने पुत्र सुनहसेप का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अजीगर्त ने शामिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करने लगी कि ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला अपने ही पुत्र के लिए नर पिशाच बन गया है। यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं ही अपने पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चांडाल, तुम्हें धिक्कार है। तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी वहां उपस्थित हो गए और दयार्द्र हो गए। वह राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे, हे राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण करंदन करते हुए इस सुनहसेप को आप पास मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना है, उसका उद्देश्य जिह्वा लोलुपों के जिह्वा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस सुनहसेप द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? हे नृप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई बैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना बैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है,
दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संघर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच डाला है। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। हे राजन, राज्य में कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उद्यत उस व्यक्ति को मना करे। तो फिर आपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजीगर्त ब्राह्मण को क्यों नहीं रोका? हे राजन, आप सूर्य वंश में उत्पन्न हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनिपुत्र सुनहसेप को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीनहीन भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजसूय यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूं। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे नृपश्रेष्ठ, इस राजसूय यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गाधी पुत्र मुने, मैं जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूं, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण सुनहसेप को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो गए, बहुत क्रोधित हो उठे। तो देवियों और सज्जनों, मैंने सुनहसेप की कथा को यहां तक सुना। इसकी आगे की कथा आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। इसलिए आप धन्य हैं जो माता भगवती की कथा को सुन रहे हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।